नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रिटायर्ड प्रधान आरक्षक को लुटेरी दुल्हन ने लगाया लाखों का चूना। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद हुई एफआईआर। प्रधानाचार्य को गाली देने के मामले में शिक्षिका की गिरफ्तारी को लेकर प्रजापति समाज ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। लापरवाह बस चालक ने पैदल जा रहे युवक को मारी ठोकर। और एसएएफ ग्राउंड में पुलिस भर्ती प्रक्रिया आरंभ। प्रदेश भर से पहुंचे अभ्यर्थी। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। एसएएफ ग्राउंड में इन दिनों पुलिस भर्ती प्रक्रिया चालू है, जिसमें प्रदेश भर से आए अभ्यर्थी प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। पुलिस विभाग में भर्ती के लिए इन दिनों एसएएफ ग्राउंड में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। सभी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा पास करके आए हुए हैं। पिछले 3 दिनों से ये प्रक्रिया सुबह 5:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलती है, जिसमें डीआईजी रीवा कंडक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एसपी और डीएसपी पद के अधिकारी भी लगातार निगरानी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में भर्ती होना आज भी देश के युवाओं के लिए गर्व की बात होती है। आज भले ही बेरोजगारी के चलते युवा इसे नौकरी का साधन मानते हो, लेकिन जो ट्रेनिंग और अहमियत पुलिस विभाग के कर्मचारियों को दी जाती है, उसमें उन्हें देश प्रेम और समाज सेवा से अवगत कराया जाता है। ये बात अलग है कि समाज के बीच में जाने के बाद वो किस दिशा की ओर जाते हैं, ये वर्तमान समाज और उनकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। फिलहाल युवा पूरे लगन से इस प्रक्रिया में जुटे हुए हैं और एक नए भविष्य की ओर दौड़ लगा रहे हैं। इसमें कहाँ-कहाँ से प्रतिभागी भाग ले रहे हैं और कितने अभी तक अभ्यर्थी यहाँ से? पूरे मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी इसमें आए हैं यहाँ पर और आज तीसरा दिन है और ये भर्ती प्रक्रिया जो है जारी है, क्योंकि वो सब लोग लिखित परीक्षा क्वालिफाई किए हैं और इस बार जो है नई तरह की व्यवस्था रखी गई है। मैं सारे के सारे इवेंट्स जो है सभी को करना है और उनके अलग अलग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इसी आधार पर समग्र रूप से उनका रिजल्ट तैयार होगा। तो डीआईजी साहब रीवा श्री साकेत पांडे इसका इंचार्ज हैं और उनके साथ पूरी टीम है। इसमें 2 एसपी स्तर के अधिकारी हैं, बाकी जो है डीएसपी स्तर के अधिकारी, इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी सब लगे हुए हैं यहाँ पर और रोजाना जो है वो ये कार्यवाही चल रही है। सर, कितने अभ्यर्थी एक दिन में यहाँ पे फिजिकल टेस्ट दें? अब वो उसमें जो भी संख्या होती है, हमारा ये टाइमिंग होता है सवेरे 5:30 बजे से दिन के 4 बजे तक, जब भी जितने भी हो जाए। पकड़ के रखे, पकड़ के रखना, बढ़िया, पकड़ के रख, अंदर से जा, बहुत जा रहा बेवकूफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस द्वारा आयोजित पथ संचलन में भारी संख्या में स्वयंसेवक और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस आयोजन का उद्देश्य संगठन के अनुशासन, एकता और समाज सेवा के प्रति समर्पण को प्रदर्शित करना होता है। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवक निर्धारित मार्गों पर अनुशासनबद्ध तरीके से मार्च करते हैं, जिससे समाज में संगठन की उपस्थिति और उसके उद्देश्यों को रेखांकित किया जा सके। आमतौर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों में स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहते हैं और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। रीवा में पथ संचलन का कार्यक्रम आज एनसीसी ग्राउंड से दोपहर 3 बजे आरंभ हुआ, जिसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में स्वप्निल कुलकर्णी, क्षेत्र प्रचारक मध्य क्षेत्र उपस्थित रहे। स्वर्णकार समाज द्वारा आजमीद देव जयंती मनाई गई। स्वर्णकार समाज द्वारा आजमीद देव जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने भगवान आजमीद देव की पूजा अर्चना की और विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। समाज के वरिष्ठ जनों और युवाओं ने मिलकर इस जयंती को विशेष रूप से मनाया, जिसमें भक्ति, संगीत, प्रवचन और शोभा यात्रा भी शामिल थी। इस मौके पर समाज की एकता और उनके द्वारा समाज के उत्थान के लिए किए कार्यों पर भी चर्चा की गई और उन्हें याद किया गया। आज हमारे समाज के जो अनाथ महाराजा अजमेर देव की जयंती समारोह का कार्यक्रम है, उसी उपलक्ष्य में स्वर्णकार समाज के हम सभी लोग महाराजा अजमेर देव चौक में एकत्र हुए। विगत कई वर्षों से महाराजा अजमेर देव जी की जयंती मनाई जा रही है। पूरे
जोश उत्साह हल्लोस उल्लास के साथ और उसी का निर्वहन करते हुए हम सब ये जयंती मना रहे हैं। तो जहाँ आज अग्निदेव चौक में महाराजा अग्निदेव जी की पूजन अर्चन के कार्यक्रम के बाद हमारे संथाल समाज का जो धर्मशाला है वहाँ से एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं संथाल समाज के सभी जनों को आज इस जयंती समारोह के अवसर पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। रिटायर्ड पूर्व आरक्षक के साथ एक महिला और उसके परिवार वालों द्वारा शादी का झांसा देकर लूट की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। इन दिनों लूट के अजीबोगरीब मामले प्रकाश में आ रहे हैं। कभी साइबर ठगी का मामला, तो कभी किसी से उधार लेकर पैसे वापस न करने का मामला, तो कभी विवाह के नाम पर लुटेरी दुल्हनों का मामला। ऐसे मामलों में साधारण आदमी का फंस जाना स्वाभाविक है, लेकिन जब अनुभवी पुलिस कर्मचारी इस मामले में फंस जाए तब यकीन नहीं होता। और उसमें भी आश्चर्य की बात यह है कि ठगने वाला आरोपी खुद पुलिस विभाग से ही जुड़ा हुआ था। मामले में जो जानकारी सामने आ रही है उसमें महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, पिता भैयालाल विश्वकर्मा, जो कि 60 साल के हैं और चौराहट्टा के रहने वाले हैं, उन्हें अनुराधा साकेत पुत्री जयप्रकाश साकेत के माध्यम से ठग लिया गया। बताया जा रहा है कि मामले में उन्हीं के विभाग में पदस्थ आरक्षक राजेश साकेत मिला हुआ था, जो कि रौसर थाना सिटी कोतवाली का रहने वाला है। इस पूरे मामले में अनुराधा साकेत की मां दुईजी साकेत, पिता जयप्रकाश साकेत और उनकी एक बेटी सुनीता साकेत भी शामिल हैं। अनुराधा ने इसके पहले भी 5 से 6 लोगों को अपना शिकार बनाया है और करोड़ों का गोलमाल किया है। कोर्ट के निर्देश के बाद चौराहट्टा थाना प्रभारी ने मामला पंजीबद्ध कर लिया और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में हमने पीड़ित के वकील और पीड़ितों से बात की। राजेश साकेत हमारे एमटी शाखा में प्रधान आरक्षक है। वह हमारे पड़ोस में ही तीसरी मंजिल में रहता है। निकलता था रोज़, ड्यूटी साथ ही चलती थी। बोला कि भैया आपका कष्ट हमसे नहीं देखा जाता, आप हमारी एक बहन है तो उसको रख लो आप, गरीबी है, बाप भी नहीं है, माँ है। तो हमने कहा कि जब सब लोग आ जाएंगे हम देख लेंगे, उनसे पूछ लेंगे माता से, तब हम रखेंगे। वो सबको लाया, दिखाया और रखा उसने। बोला जो कुछ मन होगा दिए जाना। तो 300 रुपया और जो कुछ गरीबी के नाते था वो सब देते चले आए। माँ उसकी आई, बहन सुनीता आई, राजेश भी रहा, माँ दुईजी रही। ये सब रूम के अंदर बैठे हमको बुलाए रहा। बोले कि भैया ऐसा करो। पहले सुनीता बोली कि वो अनुराधा की शादी कर लो, और नहीं तो हम ये ऊपर पंखा लगा है तो हम पलंग में चढ़ के फांसी लगा लेंगे। जब आपके यहाँ काम कर रही थी? जब काम कर रही थी तब, ये करीब 4-5 दिन के बाद। फिर आपने क्या किया? हमने कहा ये सब नहीं हो सकता है। फिर माँ भी उसकी और बहन सुनीता भी बोली कि आप लगा लो, कर लो शादी, और नहीं तो अगर हमारी बहन मर जाएगी और फांसी लगा के आप ड्यूटी चले जाओगे तो आपको हम, उसकी माँ भी दुईजी बोली कि आपको हम बता देंगे कि बहन फांसी लगा के चले गए हैं। वास्तविकता क्या है, बाद में पता चला हमें कि उसकी औरत तो रहती थी वहाँ, तो मालूम था लड़के बच्चे, लेकिन ये जो अनुराधा है इससे प्रथम शादी किया था उसने। शादी करके इसने फिर कई लोगों से मेल मिलाप करके शादी करा के पैसा एक्स्ट्रा और ज़मीन और कुछ सोना चांदी आदि का वो रूप अपनाया था खींचने का। अनुराधा और क्या नाम है उसका? राजेश साकेत। राजेश साकेत प्रधान आरक्षक जी। और ये अनुराधा मिलके कई काम किए हैं जी। आपको कुछ लोगों को नाम मालूम होगा शायद। अब नाम क्या है कि अब काफ़ी दिन हो गए तो ज़्यादा याददाश्त नहीं बना रहता। तो क्या है कि परमानंद दुबे, पवन साहू, पप्पू सोनी, अखिलेश सोनी, ब्रजेंद्र चतुर्वेदी, ऐसे ही लोग। वो भी नहीं अलग चक्कर काट रहे हैं? आना जाना उनका भी बना रहता है।
जी, हमने आवेदन हमारे रूम से पूरा सामान। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम गांव में रहते हैं। यहाँ केस चल रहा है? यहाँ केस न्यायालय में वकील साहब के माध्यम से मदद से हम न्यायालय में केस लगवाए और उसी केस के उसमें हम न्यायालय आना जाना। नहीं तो आपका क्या क्या गया है? हमारा पैसा गया, एक पैसा करीब था, वैसे तो एटीएम से गया 8 लाख रुपए। 8 लाख? जी, एटीएम से निकाले? जी, और जो रूम में रखे थे 50-60 हज़ार वो ले गई, और सोना रखा था, मंगल चैन और वो कान का था, ये सब उठा ले गई है। ये महिला आपसे कितने दिनों तक संपर्क? ये सिर्फ 15 दिन रही है। 15 दिन आपके संपर्क? जी हाँ। ये सब घटनाओं के बाद शिकायत की थी कहीं पे? हमने आईजी, डीआईजी, एसपी थाना सामान और थाना महिला थाना ये सब जगह किए थे। कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई जब नहीं हुआ तो फिर वकील साहब के माध्यम से हम न्यायालय में केस लगवाए और चुराहटा थाने में हमने रिपोर्ट किया, वहाँ से मुकदमा का। ऐसे मामले बहुत आते रहते हैं। ये मेरे पास में महेंद्र विश्वकर्मा, ये ग्राम चुराहटा का रहने वाला है, इसका थाना चुराहटा लगता है। ये पहले पुलिस विभाग में एमटी शाखा प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। ये मेरे पास अपनी एक कंप्लेन लेकर के आए थे कि अनुराधा साकेत नाम की एक लड़की है और इनके बगल में राजेश साकेत पुलिस विभाग में पदस्थ था। वो इनको अनुराधा साकेत को इनके पास लेकर के आया था कि महेंद्र भाई आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपसे का कष्ट हमसे ही देखा जाता है, कि मेरी मुंह बोली बहन इसको आप काम पे रख लीजिए। इन्होंने उसको काम में रख लिया था। इसके बाद उसकी माँ द्विजी साकेत और बहन सुनीता साकेत का भी इनके रूम में आना जाना होने लगा। बाद में इन्होंने साठ गांठ करके ये बनाया कि महेंद्र विश्वकर्मा तुम मुझसे शादी करो। तो अनुराधा साकेत ने ड्रामा किया कि हम पंखे में फांसी लगा लेंगे दुपट्टा से। इसको डरा धमकाकर नोटरी के माध्यम से शादी की। फिर राजेश साकेत इनको चिरहुला मंदिर में ले जाकर फोटो खींचता है माला पहनाकर दोनों को। इस तरह से अनुराधा साकेत इसी घर में रहने लगी। फिर जिस उद्देश्य से अनुराधा साकेत को मुंहबोली बहन बनाकर काम में रखा था राजेश साकेत, उस उद्देश्य की पूर्ति इनको करना था। उस उद्देश्य की पूर्ति में इसके जीपीएफ खाता से करीब 4-5 लाख रुपए निकलवाया गया। एटीएम से जो पैसा इसका था बचत खाते में, अनुराधा साकेत ने एटीएम ले लिया, उसका पैसा पूरा निकाल लिया और जाकर के इन्होंने रौसर में एक प्लाट खरीदा राजेश साकेत के माध्यम से, अनुराधा साकेत ने। फिर महेंद्र विश्वकर्मा हस्ताक्षर किए चेक रखता था अपने रूम में, क्योंकि इसने एक बोलेरो फाइनेंस कराई थी। इसका लड़का आता था तो चेक ले जाता था, उसके माध्यम से वो किस्त जमा करता था और ये ड्यूटी चला जाता था। तो चेक हस्ताक्षर करके रखा था कि हमारे रूम से कौन ले जाएगा, क्योंकि अनुराधा साकेत रूम में रहती थी। तो इसके घर के अंदर जितना चल संपत्ति, सोना चांदी, गहना जेवरात, चेक था, सब लेकर के 9-2-11 हो गए। इस तरह से जब ये घटनाक्रम इनके साथ में हुआ तो हर जगह इन्होंने रिपोर्ट किया। रिपोर्ट पर जैसा पूर्व की भांति अनुराधा साकेत का एक चरित्र था, वो तो जब मेरे पास ये मामला आया तो हमने पूरी जानकारी इसमें लिया कि अनुराधा साकेत पहले भी जिस तरह से महेंद्र के साथ में किया, इसी तरह से पहले भी ये परमानंद दुबे, पवन साहू, पप्पू सोनी, अखिलेश सोनी, ब्रजन चतुर्वेदी, कलीम खान उर्फ बल्लू, इनके साथ भी इसने क्या है प्रेम जाल में फंसाया। इनसे स्टाम्प में शादी किया, फिर इनसे पैसा ऐठा, जो पैसा नहीं दिया तो उसके खिलाफ SC/ST का मामला दर्ज कराया। फिर SC/ST के लिए जो कंपनसेशन मिलता है गवर्नमेंट से, वो कंपनसेशन भी प्राप्त किया। ये इसका गेम चलता था। ऐसे कितने लोग होंगे लगभग? ऐसे करीब जो अभी मेरे संज्ञान में आया है वो करीब 10 के ऊपर ही है। तो फिर हमने माननीय न्यायालय में एक धारा 156 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक कंप्लेंट फाइल किया। उसमें पुलिस से प्रतिवेदन मंगाया गया और पुलिस के प्रतिवेदन से असंतुष्ट होते हुए परिवादी के द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र और इसके शपथ पत्र तथा कुछ मैंने साइटेशन एपेक्स कोर्ट के दिए थे, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश साकेत, अनुराधा साकेत, उसकी मां द्विजी साकेत और बहन सुनीता साकेत, चारों के विरुद्ध थाना चुराहटा में अपराध पंजीबद्ध करने के लिए आदेशित किया कि आरोपीगण के विरुद्ध धारा 406
120B, 386, 380, 417, 419, 420, 383/34 का मामला दर्ज कर FIR की प्रतिलिपि न्यायालय में पेश कर माननीय JMFC महोदय के आदेशानुसार थाना चुरहटा में अपराध क्रमांक 429/2024 आरोपीगण के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया और FIR की कॉपी न्यायालय के माध्यम से परिवादी को प्राप्त हो चुकी है, यानी महेंद्र विश्वकर्मा को प्राप्त हो चुकी है। अब प्रकरण की विवेचना चल रही है। आरोपीगण अभी फरार हैं, लेकिन अब इसमें देखिए कि एक ऐसी लड़की है अनुराधा साकेत जिसने कितने लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसाया, अब फिर उनसे पैसा ऐठा, कितनी खतरनाक है। तो हम चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि पुलिस, चूँकि उसका पति राजेश साकेत पुलिस विभाग में है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का संरक्षण उसको प्राप्त है। अभी वो पुलिस विभाग में है। उसको निलंबित करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय को 2 बार आवेदन दिए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय उसमें कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति राजेश साकेत के खिलाफ पहले भी 17 प्रकरण 376 का दर्ज है। ये वाहन शाखा जो होती है पुलिस लाइन में, वहाँ पर चालक के पद पर पदस्थ है। पुलिस का पूरा उसको संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए पुलिस के संरक्षण के तले वो जो है तो इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी रचा एक पुलिस विभाग का होते हुए पुलिस विभाग के ही कर्मचारी के साथ में इस तरह से ठगी किया। पुलिस उसको सस्पेंड नहीं कर रही है और ना ही पुलिस ऐसे व्यक्ति को जो स्वयं डिपार्टमेंट नौकरी करता है, इतने संगीन मामले उसके खिलाफ लगे हुए हैं, उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी संदेह पैदा होता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटिंग पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CPZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड रीवा और हरदी सिमरिया रोड रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बीते दिनों प्रधानाचार्य के साथ गाली गलौज करने वाली शिक्षिका को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्रजापति संघ आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और गिरफ्तारी की मांग की। गत दिनों रायपुर करचुलियान अंतर्गत एक स्कूल शिक्षिका के द्वारा स्कूल की प्रभारी प्राचार्य के साथ अभद्रता करने, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और गाली गलौज करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके लिए उस पर SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। साथ ही कलेक्टर रीवा ने सस्पेंड भी कर दिया था, लेकिन अभी तक आरोपी शिक्षिका अरुणा मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी संबंध में गिरफ्तारी की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्रजापति संघ के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और गिरफ्तारी की मांग की। मैं अरुणा मिश्रा के खिलाफ ज्ञापन देने आया हूं, गिरफ्तारी की मांग करने आया हूं और अरुणा मिश्रा के विरुद्ध ST/ST एक्ट के तहत धाराएं अपराध पंजीबद्ध हो गया है, जो कि 5-6 तारीख को पंजीबद्ध हो गया, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। उन्होंने SC/ST की महिला को, जो कि प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने जाति सूचक शब्द से गाली गुप्ता और उनको अपमानित किया। अपितु उन्होंने एक ही जाति को नहीं, उन्होंने
शूद्र वर्ण को के जो जाति थे उन सभी जातियों को उन्होंने अपमानित किया, ST SC OBC को अपमानित किया। वो जिस भारतीय संविधान के व्यवस्था के अनुसार वो सर्विस कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, उस संविधान को भी उन्होंने अपमानित किया। वो संविधान को न मानने की बात उन्होंने की है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वीडियो वायरल हुई और माननीय कलेक्टर महोदय ने उनको निलंबित कर दिया है। यह तक कि ऐसे शिक्षा के मंदिर में इस तरह के जातिगत भेदभाव करने वाले, भारतीय संविधान को न मानने वाले और विधान को न मानने वाले, यहाँ तक कि शिक्षा के लिए ये माना जाता है कि यदि उनके चरित्र अच्छे होंगे, उनके विचार अच्छे होंगे तो आने वाले समय में जो वहाँ से बच्चे निकलेंगे पढ़ करके वो अच्छे होंगे। लेकिन वहाँ जातिगत भेदभाव किया जाता है, तो इस तरह से किसी भी समाज का या देश का उत्थान नहीं हो सकता है। और यदि उन्होंने भारतीय संविधान को ना मानने की बात की है तो भारतीय संविधान को जो ना मानता हो उसके ऊपर भारतीय संविधान में निहित उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और उन्होंने यदि ST SC OBC को अपमानित किया है तो उसके तहत जो ST SC OBC ST SC में एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान है उसके तहत मुकदमा लगा करके और ऐसे अभद्र जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। यही हमारी मांग है और तुरंत सिविल लाइन थाना अंतर्गत ढेकहा तिराहे पर बस चालक ने पैदल जा रहे युवक को ठोकर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। 16 अक्टूबर की रात 9 बजे के आसपास बेला रामपुर के रहने वाले विकास कुमार कुशवाहा ढेकहा तिराहे से पैदल जा रहे थे। तभी मध्य प्रदेश सड़क परिवहन से संबद्ध शुक्ला ट्रेवल्स के बस ड्राइवर ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए ठोकर मार दी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बस का पीछा कर उसे पकड़ा और ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। घायल का इलाज संजय गांधी अस्पताल में जारी है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ब्रेक के बाद खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना। स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीर श्रीमती उषा सिंह गहरवार की है। ये 14/291 संजय नगर शिव मंदिर के पास गंगोत्री कॉलोनी की रहने वाली हैं, जो कि 16 अक्टूबर 2024 से नेहरू नगर रीवा से गुम हो गई हैं, जिनका रंग गोरा है, उम्र 45 साल है, जो कि गुलाबी कलर की साड़ी पहने हुई थीं। जिस किसी सज्जन को मिले कृपया इन मोबाइल नंबरों पर सूचित करें। सूचित करने वालों को उचित इनाम दिया जाएगा। मोबाइल नंबर हैं 9584955590, 7024722272, 7024409912। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।